हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत से बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैडम कंसाइनमेंट अकाउंट वाला चैप्टर करवाइए, तो आप बच्चों की डिमांड पे ये चैप्टर है जो कंप्लीट करवाऊंगी। जैसे मैंने अब तक हर सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाई है, वैसे भी मैं आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट डिटेल में कराऊंगी। अगर फिर भी आपको सजेशन है कह रहे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और कुछ इम्प्रूवमेंट की जाएगी और आपको कुछ बेटर प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं हम। कई बार जो गुड्स होती हैं वो डिस्पैच की जाती हैं एक मर्चेंट द्वारा दूसरे मर्चेंट को कमीशन बेस पे। जो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है वो सेंडर का रहता है, यानी कि जो पर्सन भेज रहा है गुड्स को। तो यहाँ पे जो पर्सन गुड्स को सेंड कर रहा है, जो पर्सन गुड्स को सेंड करेगा यानी कि जो सेंडर होगा, उसे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर नाम दिया गया है कंसाइनर। उसे बोला जाएगा कि ये कंसाइनर है जिसने गुड्स को डिस्पैच किया, भेजा है। और जो गुड्स को रिसीव करेगा पर्सन, रिसीव करेगा जो पर्सन गुड्स को, यानी कि जो रिसीवर होगा जिसको गुड्स रिसीव होनी है, उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर नाम दिया गया है कंसाइनी। कंसाइनी नाम दिया गया। जो पर्सन गुड्स को सेंड कर रहा है उसे कंसाइनर बोला जाता है, जो पर्सन गुड्स को रिसीव करेगा उसे कंसाइनी बोला जाएगा, और जो गुड्स सेंड की गई है उसे कंसाइनमेंट बोला जाएगा। जब गुड्स सेंड की गई कंसाइनर की तरफ से, तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आउटवर्ड कंसाइनमेंट बोला जाएगा, और जो गुड्स रिसीव की गई कंसाइनी द्वारा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनवर्ड कंसाइनमेंट कहलाएगा। और जिन दोनों के बीच में रिलेशन होगा कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, वो प्रिंसिपल और एजेंट का होगा, ना कि सेलर और बायर का। यहाँ पे जो कंसाइनर रहेगा वो ऑनर रहेगा, तब तक गुड्स का ऑनर रहेगा जब तक गुड्स है जो कंसाइनी द्वारा सेल नहीं कर दी जाती। जैसे गुड्स सेल कर दी जाएगी, उसका पैसा रिसीव होगा, वो पैसा वापस भेज दिया जाएगा कंसाइनर को। इसमें कंसाइनी का क्या बेनिफिट है? कंसाइनी को उसके बदले कमीशन मिलेगा। अब जो अल्टीमेट ऑनरशिप रहती है वो कंसाइनर के पास रहती है तब तक जब तक गुड्स है जो कंसाइनी द्वारा फाइनल सेल नहीं कर दी जाती कंज्यूमर को। कंसाइनी का काम सिर्फ यहाँ पे कस्टडियन का रह जाता है कि कंसाइनर ने गुड्स सेंड की, गुड्स कंसाइनी के पास है, लेकिन जो उसकी अल्टीमेट ऑनरशिप है गुड्स की वो कंसाइनर की ही रहेगी। जैसे गुड्स सेल कर दी जाती है कंसाइनी द्वारा, और जो भी उसको खर्चा करना पड़ता है गुड्स को सेल करने के लिए, वो खर्चा भी किससे ले लेता है? वो बाद में कंसाइनर से ले लेते हैं। जैसे गुड्स सेल की गई, जो उसका पैसा रिसीव हो वो भी किसको भेज देगा? वो कंसाइनर को भेज देगा। कंसाइनर को उसके बदले क्या मिलता है? सिर्फ कमीशन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि नीड और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कंसाइनमेंट के। कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है तो एक मैन्युफैक्चर के लिए अपने आप से खुद से गुड्स को सेल करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स नहीं सेल कर पाता, क्योंकि जो एरिया वो बहुत बड़ा है। एक मैन्युफैक्चर किस किस कस्टमर को जाकर के गुड्स बेच सकता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गुड्स को सेल करना कंज्यूमर को, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग होती है, और जो गुड्स होती है अपनी खुद की ब्रांचेस से सेल करना एक मैन्युफैक्चरर को महंगा पड़ जाता है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए जो गुड्स होती है वो कंसाइन की जाती है टू सेल देम एट होम एंड अब्रॉड थ्रू द मीडियम ऑफ एजेंट। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एजेंट के थ्रू है जो गुड्स पहुँचाई जाती है, दूर दूर तक है, जो आसानी से एक मैन्युफैक्चरर गुड्स को सेल कर सकते हैं एजेंट के मीडियम हेल्प से। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसका इंक्रीज़ करना होता है सेल को, ताकि एक नई मार्केट क्रिएट की जा सके प्रोडक्ट के लिए, नया एरिया नई कंट्री के अंदर है जो एक मैन्युफैक्चरर गुड्स को सेल कर पाए, एडवांटेज ले पाए प्राइस वेरिएशन का, क्योंकि जियोग्राफिकल के हिसाब से अलग अलग एरिया के हिसाब से जो प्राइसेस होते हैं वो डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, जिससे जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको फ़ायदा मिलता है प्राइस वेरिएशन का। एडवांटेज ले पाए जो रेपुटेशन जो स्किल है एजेंट की एक पार्टिकुलर प्लेस के अंदर, क्योंकि जो एजेंट होगा एक पार्टिकुलर प्लेस में उसकी एक पहचान होगी, उसका नाम होगा अच्छा, तो उसकी रेपुटेशन का, उसकी स्किल का
फ़ायदा लिया जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा कि उसके गुड्स की जो सेल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लोगों को उस एजेंट के ऊपर विश्वास होता है जिससे वो गुड्स को परचेज़ कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरर के गुड्स की जो सेल इंक्रीज़ हो जाती है। जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है एजेंट द्वारा, यानी कि जो कंसाइनी होता है वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग की, तो यहाँ पे एजेंट जो होता है वो सर्विस दे देता है जिसका फ़ायदा मैन्युफैक्चरर को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं कंसाइनमेंट में और सेल में। कंसाइनमेंट एक अलग कंसेप्ट है और सेल एक अलग कंसेप्ट है। कंसाइनमेंट के अंदर तो हम कवर करके चलते हैं कंसाइनर और कंसाइनी को, जबकि सेल के अंदर बायर और सेलर की बात की जाती है। कंसाइनमेंट और सेल में ऑनरशिप की अगर बात की जाए तो जो ऑनरशिप रहती है वो कंसाइनर के हाथ में रहती है जब तक गुड्स है सेल नहीं की जाती कंसाइनी द्वारा, क्योंकि कंसाइनर ने गुड्स भेज दी कंसाइनी को कि वो सेल कर दी जाए। इसके बदले कंसाइनी कमीशन ले लेता है कंसाइनर से, लेकिन जब तक वो गुड्स सेल नहीं की जाती कंसाइनी द्वारा तब तक उसकी ऑनरशिप है जो कंसाइनर के हाथ में ही रहती है। जबकि सेल के केस में जो ऑनरशिप होती है वो इमीडिएट पास हो जाती है बायर को। जैसे गुड्स सेल की साथ के साथ जो ऑनरशिप है वो बायर के पास चली गई। रिलेशनशिप जो होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, जबकि जो रिलेशनशिप होते हैं सेलर और परचेजर का होता है सेल के केस में। रिस्क जो होते हैं, ये जो ऑनरशिप होते हैं गुड्स की वो कंसाइनर के पास रहती है, तो अल्टीमेट जो रिस्क रहता है वो भी कंसाइनर का ही रहता है। जबकि ऑनरशिप जो होती है वो बायर को पास कर दी जाती है जैसे गुड्स सेल की गई है, तो रिस्क भी है जो फिर किसका होगा वो बायर का ही होगा। कमीशन, यहाँ पे कंसाइनी को कमीशन मिल जाता है जब वो गुड्स को सेल कर देता है। यहाँ पे कोई भी कमीशन है जो नहीं पे किया जाता सेल के केस में। एक्सपेंसेस जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं, कंसाइनमेंट के खर्चे कंसाइनी कंसाइनर से ले लेता है, क्योंकि जो ऑनरशिप गुड्स की वो कंसाइनर के पास रहनी है, उसका जो रिस्क है गुड्स का वो भी कंसाइनर के पास रहेगा। ऑनरशिप, रिस्क, खर्चे सब कुछ कंसाइनर का ही रहना है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी एक बार तो कंसाइनी अपनी जेब से पे कर देता है और बाद में वो खर्चे कंसाइनर से ले लेता है। जब गुड्स सेल कर दी गई है, गुड्स सेल करने के बाद अगर खर्चा किया गया बायर द्वारा तो वो खर्चा सेलर से वो रिम्बर्स नहीं करवाएगा, वो बायर ही करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस आता है परफॉर्मा इनवॉइस और इनवॉइस का। जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजी, जब गुड्स सेंड की इसने कंसाइनर ने कंसाइनी को, तो उसने इसमें इनवॉइस साथ में भेज दिया। इनवॉइस में पता क्या होता है बच्चों, इनवॉइस के अंदर लिखा जाता है कि नाम कि किस पर्सन को जो गुड्स भेजी गई है, क्या क्वांटिटी है, कितनी उसकी मात्रा है गुड्स की, और किस रेट पे है जो मतलब कि सेल करने गुड्स, और टोटल सेल प्राइस कितना रहेगा, ये सारा इसमें लिखा जाता है। इनवॉइस का मीनिंग डिटेल में मैंने जो +1 की अकाउंटेंसी क्लास है 8th चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट, उसमें बिल्कुल डिटेल से कवर कराया है। अगर आपने डिटेल में इसका मीनिंग जानना तो आप जान सकते हो। वैसे ओवरऑल इसका जो मीनिंग होता है, इनवॉइस जो होती है बच्चों ये तब लिखी जाती है जब सेलर जो होते हैं, जब सेलर बायर को क्रेडिट में सेल करते हैं, यानी कि उधार में सेल करते हैं ना गुड्स को, तब लिखी जाती है ये। सेलर ने जब क्रेडिट सेल की गुड्स बायर को, तो उस केस में सेलर इनवॉइस लिख के देता होता है। इनवॉइस में क्या होता है, वो अमाउंट मेंशन होती है, कहा जाता है बायर को कि आप ये पैसा पे कर दो। लेकिन कंसाइनर के केस में क्या होता है, कंसाइनर ने इनवॉइस तो जरूर लिख दी है, लेकिन यहाँ पे कंसाइनी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो इनवॉइस के अंदर सेल प्राइस है वो पे करे, क्योंकि कंसाइनी कौन से यहाँ से खरीद रहा है। कंसाइनी का काम तो सिर्फ कस्टडियन का है ना, कि जब फाइनल गुड्स बिकेगी तब पैसा जो आएगा वो पैसा कंसाइनर को वापस देगा ये, और उसके बदले में है जो सेल के बदले में कमीशन मिलेगा कंसाइनी को। तो यहाँ पे कंसाइनर जब गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनी को तो इनवॉइस लिखता है, लेकिन इस इनवॉइस लिखने का मतलब ये नहीं कि कंसाइनी पेमेंट कर दे, क्योंकि कंसाइनी सिर्फ कस्टडियन का रोल प्ले करता है। लेकिन सेल के केस में क्या होता है, सेल के केस में जैसे सेलर ने क्रेडिट गुड सेल की बायर को और इनवॉइस भेजा, और उसे इनवॉइस में जितनी उसकी टोटल सेल प्राइस बनती है वो बायर को पे करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट डिफरेंस आता है डेटर्स का। डेटर्स कौन होते हैं? देनदार, जिन्होंने पैसा देना होता है। यहाँ पे जो कंसाइनी होता है वो डेटर तब तक नहीं बनेगा जब तक वो गुड्स को सेल नहीं करेगा। जितना वो गुड्स सेल कर चुका है, जितना उसको गुड्स सेल करके पैसा मिल चुका है, सिर्फ वो उतने ही पैसे के लिए कंसाइनी डेटर हो सकता है। लेकिन परचेजर जो होगा वो गुड्स का इमीडिएटली डेटर बन जाएगा जैसे ही गुड्स को सेलर द्वारा बेचा गया है। जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी को गुड्स सेंड कर दी, आगे कंसाइनी ने वो गुड्स सेल कर दी, या तो वो कंप्लीट कर दी या जितना पोर्शन कर दिया। तो जितनी भी गुड्स सेल की है, जब सेल की गई गुड्स तभी ये कंसाइनी डेटर बनेगा। डेटर बनेगा किसके लिए? कंसाइनर के लिए। जब तक गुड्स सेल नहीं की जाएगी तब तक कंसाइनी डेटर नहीं बन सकता कंसाइनर के लिए। लेकिन जब सेलर और बायर का रिलेशन आता है, सेलर और बायर का रिलेशन आता है कि जैसे सेलर ने गुड्स सेल की, गुड्स सेल करते ही इमीडिएट बायर क्या बन चुके हैं? सेलर के लिए डेटर बन चुके हैं। अब बायर को जो पैसा लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा गुड्स का, किसको? सेलर को। रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर गुड्स है जो कंसाइनी को भेजी गई थी वो बिकी नहीं है, सेल नहीं हो पाई, अगर गुड्स अनसोल्ड रह गई है तो कंसाइनी वापस भेज देगा कंसाइनर को। लेकिन परचेजर के केस में क्या होता है? परचेजर जो होता है वो वापस नहीं करेगा गुड्स को। लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस, अगर गुड्स में डिफेक्ट आ गया या फिर अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं आई है, तब तो परचेजर वापस कर देगा गुड्स। अदरवाइज है जो परचेजर अपने पास है जो रखेगा गुड्स को। राइट टू सेल द गुड्स, यहाँ पे जो गुड्स सेल की जाती है कंसाइनी द्वारा वो कंसाइनर के नाम से बेची जाती है, जबकि यहाँ पे जो गुड्स सेल की जाती है वो सेलर अपने नाम से बेचते हैं। एक्ट जो लागू किया जाता है, अगर कंसाइनमेंट के केस में डिस्प्यूट होगा, झगड़ा हो गया है, तो उसको सोल्व आउट करने के लिए लॉ ऑफ एजेंसी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को फॉलो किया जाएगा। अगर सेल के केस में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको सेटल करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो यूज़ किया जाएगा। इस तरीके से बच्चों डिफरेंस से कंसाइनरमेंट के बीच में और सेल के बीच में आई होप क्या वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रिंसिपल टर्म्स आती हैं वो टॉपिक कवर करेंगे। आने वाली क्लासेस रेगुलर रहेंगी इस टॉपिक की, कंप्लीट चैप्टर आपको एक डिटेल में कराया जाएगा कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।